रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सुनील देखिए, ये पूरा हम देख रहे हैं जो चल रहा है। आप मोदी जी की जो शैली है, मैंने तो शुरुआत ये की थी, अभी मैं उस पर धनंजय जी बहुत रोचक टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं द हिंदू में आर्टिकल भी है, आज तो सोनिया गांधी जी ने भी बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है वो, जब हिंदू की बात हुई, लेकिन किसी की कोई परवाह नहीं है वो जो उनकी है, क्योंकि अब ये है कि खुद पर आ गई है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया तो फिर आप अमित शाह की फिर अगली कतार में, और उसके बाद खुद है और है, कब तक बचिएगा। जो पूरा आप देख रहे हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं लगातार, अपनी राय आपकी पूरे पर आप कहिएगा, फिर मैं धनंजय जी से के पास जाना चाहूंगा। धन्यवाद संजय जी। दरअसल यह आंदोलन अब टोटकों से नहीं खत्म होगा। अगर सरकार सोचती है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाए, वह मंत्री लोग कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मिल लें, उनसे बात कर लें और एक माहौल बना दे कि नहीं नहीं बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आज आप सोचिए कि अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक साहब की कोई चर्चा भी है क्या? बिल्कुल। हम जितने चारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी लोग चाहते थे कि वांगचुक साहब का अनशन समाप्त हो। उनकी जान की कीमत है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। प्राण दे करके आप इस सरकार से कुछ मंगवा नहीं सकते। और अगर जान की कीमत ये होती तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब की जान की कीमत जान देने के बाद ही बहुत सारे काम हो गए होते। कुछ नहीं हुआ, संघर्ष करने की आवश्यकता थी। तो अब वो कहानी खत्म है। जो सरकार के बारे में हम शुरू कहते चले आ रहे हैं कि वह कॉकरोच जनता पार्टी को सामने रख करके या सोनम वांगचुक को सामने रख करके इस आंदोलन को समाप्त कर लेगी, संभव नहीं है। मैं 2 बार गया जंतर मंतर पर जिस तरह का उत्साह है और देश के कोने कोने से जिस तरीके से विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। आप उसको बदनाम नहीं कर सकते। बहुत बदनामी कराई जा रही है, गाली दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन इसका कोई असर है नहीं। और अब कॉकरोच जनता पार्टी को या किसी को भी लोग कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो एक जबरदस्त और ये आंदोलन है। राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए हैं। राजनीतिक दलों में भी अगर आप राहुल गांधी के सामने शामिल होने से एक क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी के बारे में आप कुछ भी कहिए, उनकी पार्टी हार रही है, जीत रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहने के बावजूद भी आपको ये मतलब ये तो देश भर में ही है कि क्रेडिबल नेता के रूप में उनकी छवि बनी है कि एक ऐसे नेता जो बात वो कहते हैं उस पर वो टिकते हैं, उनको दबाव में नहीं लिया जा सकता। और राहुल गांधी का लगातार इस मुद्दे पर उनका साफ साफ कहना है कि हम छात्रों के साथ लगे हुए हैं, उनके जो मांगे हैं उनकी जायज हैं और उन मांगों पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो ये स्थिति ये बन गई है। और जो एक था ना कि लोगों के मन में सरकार को लेके, सरकार गतिविधियों को लेके तरह तरह के डर थे, वो पूरी तरह से खत्म है। किसी तरह का कोई दहशत है, किसी किसी तरह कोई डर नहीं है। और सामान्य लड़के हैं, उसमें लड़कियां हैं। तो यह आंदोलन अब माने इसको आप बहला देंगे और बहका देंगे, ये संभव नहीं है। छात्रों की बात को सरकार को माननी पड़ेगी। सरकार जितनी जल्दी मान ले उतनी ही अपनी फजीयत से बचेगी वो। और इन और मानने का मतलब नहीं कि आप घोषणा करते रहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो दुनिया भर के बने हुए हैं, इसका फैसला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो मामले हैं उनके मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए न्यायालय बनाए जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। क्या हुआ उसका? जो महिलाओं की सुनील कल आपने देखा होगा 2024 वाला जो है, सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए उस मामले में। उनको सबूत नहीं, उसके पास छूट गए वो लोग जो 2024 का पर्चा लीक था। दूसरी चीज इसमें जो मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कल ट्वीट किया, एक्स किया है, वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? आप किसी को मानने को ठीक है, आप विपक्ष को तो कह दीजिए ठीक है, और क्यों नहीं करेगा राजनीति, लेकिन मुरली मनोहर जोशी का जो इतना जबरदस्त ट्वीट है
उस पर क्या कहेगी सरकार? नहीं, सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का ये पहला बयान नहीं है, इस सरकार के खिलाफ उनका तीसरा बयान है जी। डेवलपमेंट को लेकर के भी जब एक माहौल बनाया जा रहा था तो उस समय क्या कहा था डॉक्टर जोशी ने कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। आंकड़ेबाजी से डेवलपमेंट क्या खाकर ही बना सकते हैं। आज लोकतंत्र को लेकर के उनकी एक टिप्पणी आई थी, आज ये बच्चों को लेकर के टिप्पणी आ गई। तो है क्या कि समाज का हर संवेदनशील व्यक्ति इस विषय को लेकर के चिंतित है। इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। अब यह है कि आप अगर आपको करना है तो मैंने न्यूनतम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब बात केवल पेपर लीक का नहीं रह गया है, अब बात यह हो गई कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो गई सरकार में, किस तरह से शिक्षा की अवहेलना की जा रही है, शिक्षण संस्थाओं का किस तरह से भगवाकरण किया जा रहा है, बच्चों के किस तरह से अवसर कम हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं और नौकरी देने वाली परीक्षाओं को लेकर के लोगों के मन में किस किस तरह के शंका है। अब स्थिति है कि पूरी की पूरी गेंद सरकार के पाले में है। सरकार और आप उसको जिसको कहते हैं ना कि केवल आप बाल घुमाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप ये सोचें कि लोग थक जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, टाइम ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। आज जैसे कि आज जो मुलाकात हुई कांग्रेस जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं की, दोनों मंत्रियों से, दोनों ने निकल के कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कोई समझौता नहीं है। सरकार इसे खंडन नहीं किया अभी तक, ये नहीं कहा कि वो विषय हमारे लिए विचार नहीं है और हमने आश्वासन दिया या नहीं दिया। तो सूत्रों से खबर आ रही है कि इस्तीफा नहीं होगा। वो ठीक है, आप बंद दीजिए इस्तीफा। वो तो सवाल है कि मैं तो अभी भी कह रहा हूं, उनको मुझे सोर्सेस की जरूरत नहीं है। इस सरकार की जो कार्यशैली है, मैं बहुत विश्वासपूर्वक आपसे कह रहा हूं कि इस्तीफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो सरकार ने एक माहौल बना रखा है कि हम किसी से डरते घबराते नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता और एक बड़ी मजबूत सरकार है, वह पूरा का पूरा जो एक औरा है खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज जो ये बात कही जा रही थी कि यह यूपीए की सरकार है, नहीं है एनडीए की सरकार है जहां इस्तीफे नहीं होते, यह जो बड़बोलापन था वह ध्वस्त हो जाएगा। एक इस सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल नैरेटिव जबरदस्त बनेगा, जिस पॉलिटिकल नैरेटिव से सरकार बचती रही है। इस्तीफे का मतलब अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को स्वीकार करना, जो स्वीकार पिछले 10 सालों से नहीं, पिछले 12 साल से सरकार नहीं कर रही थी। तो सूत्रों की जरूरत नहीं है संजीव जी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना आसान नहीं है। और आप सोचिए ना, धर्मेंद्र प्रधान है। आप उत्तर प्रदेश में जो मंदिर में दान चोरी का मसला था, आज तक चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? कुछ आज तक डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? संघ के किसी व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसकी राजनीतिक कीमत कितनी चुकाएगी सरकार, उतारने वाले दिन में आपको समझ में आएगा। अभी तो ये लग रहा है कि नहीं हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। सरकार के पास बहुत मौके थे, अभी भी मौके हैं। आप इन छात्रों के आंदोलन को आपको संबोधित करना पड़ेगा। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इसकी विदेशी फंडिंग है, इसका इस्लामी देशों से पैसा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से, ऐसे कहने से काम नहीं चलने वाला है। और यह केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का दिखाया, आप देखिए, अब लंदन में प्रदर्शन हुआ है, जी, यूएस में प्रदर्शन हुआ है, कनाडा में प्रदर्शन हुआ है। ये समान घटनाएं नहीं है, ये ऐसे देश है जहां प्रधानमंत्री जाकर के सभाएं करते रहे, बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे, मोदी के नारे लगते रहे। जबरदस्त भीड़ वही कह रहा ना कि, और ये अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अभी अंतर्राष्ट्रीय हो गया। लेकिन सरकार अगर संवेदनशीलता से काम लेगी तो उसके पास इस बात के अवसर है, वो कर सकती है। अब वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो अगर अभी तो घुमा फिरा रही है जो उसने किसान आंदोलन के साथ किया था। अब ये कहने से काम नहीं चलने वाला कि कड़े कानून बने। यार कानून की कमी है क्या? कोई कानून की कोई कमी नहीं है ना। आप तो अभी तक बड़ा भारी कानून लेकर के आए, भारतीय न्याय संहिता, क्या हुआ उसका? उसमें नहीं है ये कानून। जी 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 तो जी कानून की क्या आवश्यकता नहीं है, कानून का उचित तरीके से पालन। आप 2024 का जो आरोपी था उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर सीबीआई चार्जशीट भी नहीं दाखिल कर सकती। साफ साफ बरी हो गया, वो हो गया। वही क्या है, वही किस तरह से ले जा रहे हैं? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। जो कार्यशैली है उस कार्यशैली में सरकार को सुधार करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना पड़ेगा। आप भड़का नहीं सकते हैं। जो
जंतर मंतर पे बच्चे इकट्ठे हैं, उनके ऊपर अगर आप सोचते हैं कि लाठी चला करके आप उनको भगा लेंगे, ये संभव नहीं है। और जितनी बार आप लाठी चलाएंगे उतना ही आंदोलन मजबूत होगा। आज देश के भीतर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई राज्य नहीं है। मैंने कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में ही प्रदर्शन हो रहा है जहां पे गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां विद्यार्थियों का मुद्दा आ गया है अभी। और इस मुद्दे को आपको किसी न किसी तरह से संबोधित करना पड़ेगा। उस संबोधन के अलावा, उस समाधान के अलावा आगे पास कोई विकल्प नहीं, संसद नहीं चलने वाली है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इनके पास विकल्प है नहीं, विकल्प इस्तीफा है। भाई विपक्ष ने साफ साफ कर दिया कि अगर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। कैसे संसद चला लेंगे आप? ठीक। और मुझे मैं मेरी सामान्य समझ करती है कि आखिर इस्तीफे में क्या दिक्कत है आपको, लेकिन इसकी राजनीतिक कीमत तो है, वो तो करनी पड़ेगी। नहीं, ये अकेला नहीं है सुनील सर। इसके बाद आपको फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद फिर अमित शाह के बाद खुद मोदी और सभी, ये बहुत कुछ धर्मेंद्र सर देखिए बड़ा रोचक है। बिल्कुल, मैं सुनील सर के पास पहले जाऊंगा। रविंद्र सर आप चाहते हो, सुनील सर बड़े असहज से हैं जहां बैठे हैं। मैं अभी बात चली थी, मैं कुछ क्लिप दिखाता हूँ। देखिए ये क्लिप है, वही वहां के हैं, ये सिडनी के। ये देखिएगा नारे आप जो कह रहे थे, ये सिडनी के नारे लग रहे हैं। कोई आज जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऑल द पेरियर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर एक क्लिप और है छोटी सी 35 सेकंड की, ये भी देखिएगा। पर मैं सुनील सर आपसे पूछता हूँ। Like this. Thanks a lot for everybody coming over here. I just want to raise the 2 points and I'll finish it and go quickly. The first thing, in my lifetime, I have never seen in India such a organized volunteer work by the youth who have really opened the eyes for the people like us. So every one of you is involved into that. I think that what they have done is a great thing what they have done that. But they have done that after several sufferings throughout. देखिए सुनील सर, ये चिंता जो है दुनिया कर रही है। चिंता जो दुनिया में भारतीय हैं, वहां सारे लोग हैं, आप देखिए उनका आक्रोश है। हिंदुस्तान तो ठीक है, हर कोना हर जगह, और हम दुनिया भर की। लेकिन ये क्लिप्स, ये कहीं इसके बाद भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप अभी कहा कि हम अड़े रहेंगे, हमें नहीं देंगे इस्तीफा, और जो आप नैरेटिव सेट करिए, गोदी मीडिया से आप कहलवाइए और करते रहिए। आप अपने इनको तो सुनिए। दुनिया में हम कहां ला जाके खड़ा कर दिया है भारत को। सुनिए सर, आपसे लेकर वापस जाऊंगा, पहले आप। नहीं, ये तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लोग हैं जो कहीं से लाए गए हैं या बुलाए गए हैं। स्वतः स्फूर्त लोग हैं। इसमें ऐसे युवाओं की संख्या 12 साल से सरकार है। 12 साल से सरकार के आश्वासन और वादों को लोग सुन रहे हैं। उन वादों को सुनते हुए उन लोगों ने, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले सरकार के वादे नहीं सुने हैं। यह चीज क्यों कहा जाता है? और जो आप आश्वासन देते रहे हैं अब इससे काम नहीं चलेगा कि भाई सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं दी जा सकती, लेकिन बाकी के लिए तो प्रयास कीजिए आप। अब इससे नैरेटिव नहीं आपका सफल हो रहा है कि इसमें लगे हैं, वो लगे हैं, अलगाववादी दिए हैं, अर्बन नक्सल हैं, फलाने धमाके, इससे नहीं चलने वाली है बात। तो इन लड़कों में आक्रोश क्यों है? आप उन बच्चों से बात कीजिए जिन बच्चों के मुंह के रोए नहीं निकले हैं, वो वहां है। कि हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? और आपकी कार्यशैली को लेकर के उनके मन में संदेह हुआ। आप याद कीजिए, एनटीए बन के आया, बड़ी बड़ी बातें की गई, क्या हुआ? मैंने, और आप अब इससे नहीं काम चलने वाला है ना कि कांग्रेस के जमाने में तो परीक्षा लीक हुई थी, तो कांग्रेस के लोगों ने दफन कर दिया। कहाँ रखा? 2014 के इलेक्शन में विपक्षी दल की मान्यता तक नहीं मिली।
इसी लोग देश के लोगों ने तो किया, लेकिन आपसे तो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे ये। अब संवाद भी नहीं होगा, अभी भी राजनीति हो रही है। क्या जिन 2 बच्चों से बुला करके सरकार के लोग बात कर रहे वही हैं, और संगठन उसमें शामिल नहीं है? एक जो मूल समस्या है उसको तो समझना पड़ेगा आपको। गांधी तौर के दरवाजे पर गए थे, पूरा विपक्ष था, आप बुला लेते, अंदर बुला लेते, आप बाहर आ जाते, बात कर लेते, क्या दिक्कत थी? किया जाता। और यह नैरेटिव जो बनाया गया कि वांगचुक साहब, अरे वांगचुक साहब को देख करके आंदोलन नहीं शुरू हुआ, उनका एक समर्थन था, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं खुद कहता रहा हूं कि नहीं, उनका अनशन समाप्त होना चाहिए, और मैं साधुवाद देता हूं कि चलिए उनका अनशन समाप्त हुआ। लेकिन वांगचुक साहब को भी चाहिए था कि जिन मांगों को लेकर के उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था, मांगों का क्या हुआ, उसकी बात तो करेंगे आप? नहीं करेंगे। आज अगर सरकार चाहे कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आश्वासन दे दें और आंदोलन समाप्त हो जाए, वो नहीं होने वाला है। उनके हाथ में नहीं रह गया आंदोलन ने। आपको इन्हीं बच्चों से बात करनी पड़ेगी, इनके बीच में बैठ के बात करनी पड़ेगी, और उन मुद्दों की बात करनी पड़ेगी जिन मुद्दों को लेकर के ये हंगामा शुरू हुआ है। जब से बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए, 20 तारीख मान लीजिए, आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो चौथा दिन है। अरे आप वांगचुक की से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? उनसे 20 दिन अनशन करवा के बात करेंगे आप? कैसे कोई ये युवा स्वीकार कर लेगा? क्यों नहीं बात कर सकते हैं पहले? तो आज की स्थिति, इस आंदोलन की स्थिति है कि यह आंदोलन पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त जो युवा हैं और छात्र हैं उनके हाथों में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और जो उनकी मांगे हैं, और ये धनंजय ने सही कहा कि हर तरह के लोग हैं उसमें जिनके ऊपर बीत रही है। जिन लोगों ने 2014 में इस सरकार का समर्थन किया, आज भी कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं जो कल तक चुप थे, जिनको लग रहा था कि नहीं गवर्नेंस की बातें होंगी। गवर्नेंस आगे परिभाषा ही नहीं है। अच्छा, ये कौन सा आश्वासन है साहब कि हम नया कानून बनाएंगे? कानून की कौन सी जरूरत है? कानून नहीं है इस देश में। मैंने आप हर व्यक्ति को समझते हैं कि नहीं लोग इस बात को सुन के मान जाएंगे। जो कानून है उनको लागू तो कीजिए। निर्वाचन आयोग को जब टीएन शेषन ने एक ताकत दी तो कोई नया कानून नहीं बना था, जो कानून पहले से थे उन्हीं को लागू किया गया था। सरकारें नया कानून की बात नहीं करती हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी को लागू कर देती है। क्यों नहीं करेंगे आप? और नहीं करने के बाद आप चाहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अगर सरकार समय बिता रही है तो वह उसकी राजनीतिक भूल है। यह समय बिताने से आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जिस कदर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जी। कॉकरोच जनता पार्टी बिहार के बेगूसराय में नहीं है, कटिहार में नहीं है। वहां जो लड़का इकट्ठा हुआ सड़क पर, इलाहाबाद में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, भोपाल में बस भोपाल में नहीं है, भोपाल में सब तरफ हो रहा है। भोपाल में नहीं है जी, तो रतलाम में नहीं है। जी। लड़के सड़क पे आ गए। अब इनको आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, और ये विश्वास में तभी ले सकते हैं आप जब उनकी मांगों को आप संबोधित करें, उनके समस्या का समाधान करें। बिल्कुल। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। और इन टोटकों से काम नहीं चलने वाला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, ये नियम बना देंगे, वो कानून बना देंगे। 17 से तो कानून ही बन रहा है।